तेजस्वी सूर्या। धन्यवाद स्पीकर सर। एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पे बोलने के लिए आप मुझे मौका दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के युवा इस संसद की ओर, हम सब की ओर देख रहे हैं। इस बहस से, इस चर्चा से क्या निकल कर आएगी। उस आम युवा जो घर से इस सदन को देख रहे हैं, उनको ये तू मैं से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट किस सरकार में क्या हुआ, पिछले इतिहास में क्या हुआ, प्रदेशों में जब कौन राज कर रहा था तब क्या हुआ, उनको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। The student who is preparing for the next examination, he is more concerned about who is going to fix the system for the future, and he knows that this government under the Prime Minister Modi's leadership is trying to fix the system once and for all for the better for his future. अध्यक्ष जी, एजुकेशन इस देश में एक ऐसा एक महत्वपूर्ण लैडर है समाज में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, और आम परिवार को, ऑर्डिनरी परिवार को शिक्षा के अलावा दूसरा रास्ता होते ही नहीं। बाकी जो परिवार होते हैं, अमीर परिवार से आते हैं बच्चे, उनको कई सारे रास्ता होते हैं। पापा के बिजनेस होता है, उनको लाइफ में ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कई सारे होता है। जो आम परिवार से जो बच्चे होते हैं, उनको ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नहीं होते अध्यक्ष जी। उनको एग्जाम पे तैयारी करना पड़ता है, शिक्षा के माध्यम से ही उनको जीवन में आगे जाना पड़ता है। और शिक्षा और एग्जामिनेशन एकमात्र ऐसा व्यवस्था है देश में जहां आपके सरनेम ना पूछा जाता है, जहां आपके परिवार का पर कैपिटा इनकम ना पूछा जाता है, आपके कास्ट, आपके बैकग्राउंड, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ पता नहीं, पूछा नहीं जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपका मेहनत के आधार पर आपको वहां एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। और इसलिए अध्यक्ष जी, जब शिक्षा में और एग्जामिनेशन में मैल प्रैक्टिस जब होता है, जब पेपर लीक होता है, तब एक सिस्टम में वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं होता है, वो एक विश्वासघात होता है। इट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और इसलिए जब नीट की जो लीक हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ही सेड दैट दिस इज अ क्राइम, ये पाप है, और तुरंत सरकार ने शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में इसको सुधार करने के लिए प्रयास किए हैं। व्हाट डिड वी डू राइट आफ्टर द एग्जामिनेशन पेपर लीक? इमीडिएटली वी टुक 3 स्टेप्स। फर्स्ट, टू इंश्योर जस्टिस। केसेस दर्ज हो गया, सीबीआई जांच हुई, पूरे देश में इसके ऊपर जो किए थे उनका अरेस्ट हुआ। दिस वॉज टू इंश्योर जस्टिस। सेकेंड, रीनीट हमने की, एंड वी डिड इट इन अ रिकॉर्ड टाइम, ताकि बच्चों का एक पूरा एकेडमिक साल खराब ना हो। रीनीट वॉज कंडक्टेड। दिस वॉज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, एंड वी डिलीवर्ड ऑन दैट। सेकेंड एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अध्यक्ष जी, वॉज ब्रिंगिंग इन रिफॉर्म्स to strengthen the NTA and make sure that the next NEET, whenever it happens, will not fail the students. प्रधानमंत्री जी इसलिए 2 बड़े कदम उठाए। One, we have declared that the next examination will be a computer-based examination on the basis of how IIT JEE exams take place. A very big examinations reform. Second, the Prime Minister has also set up a high-powered committee to make various reforms, recommendations in the whole of the examination apparatus, from setting the question papers to the examination center, and these all will be carried out in good faith. Third and the most important reform is also strengthening this law that we are discussing today. अध्यक्ष जी, प्रियंका जी अभी तक बहुत विस्तार में बात की। I want to ask her, in 2010, UPA government had introduced a similar bill, Prevention of Malpractices Bill. To take your seat. Why did you not pass the bill? Why did that bill fail? Just take your seat. If at all you were so concerned about the future of young people, in 2010 you should have passed this bill so that the last 30 years these paper leaks would not have taken place. Adhyaksh ji,
In 75 years of India's independent history, कई सारी पेपर्स लीक हो चुके हैं. मैं जब इस भाषण के लिए तैयारी कर रहा था, हजारों पेपर्स. In the last 20 years, more than 200 paper leaks have taken place. केंद्र सरकार के स्तर पे, प्रदेश सरकार के स्तर पे. I can give you a full list when who was in power. But is that going to solve the problem? The student does not need politics. He does not want solution. He does not want slogans. He wants solution. And this bill that Prime Minister Modi is bringing today is the solution. It is 30 years late, but for the first time in the country's history, 70 years के बाद एक स्पेशल कानून एग्जामिनेशन के बारे में पारित हो रहा है. All of these whiles, Priyanka ji asked a question. Why has there been no conviction? Priyanka ji, मैं आपको बताना चाहता हूं. कन्विक्शंस इसलिए नहीं होता था क्योंकि एक स्पेशल कानून इसके लिए नहीं था. आप 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किए थे, पास नहीं किए थे. हम इस बार इसको पास कर रहे हैं. दिस इज द रीजन. 70 years में, in 70 years of the country's history, this is the first time a special law to criminalize was passed in 24 and is being strengthened now in 26. Adhyaksh ji, but I want to take this debate further. I want to broaden the scope of this debate. आज जब चर्चा हो रही थी, कई सारे सुझाव आए शिक्षा के संबंध में, एग्जामिनेशन के संबंध में. I want to ask myself a question that many students ask every day. Why is our education system like this today? एग्जाम सिस्टम जो ब्रोकन हो चुका है, एग्जाम सिस्टम में जो फॉल्ट्स है, दिस इज ओनली अ सिम्टम. द रियल प्रॉब्लम इज विद द एजुकेशन सिस्टम. जेन जी के लैंग्वेज में अगर बोलना है अध्यक्ष जी, फिक्सिंग द एग्जाम सिस्टम इज ओनली फिक्सिंग द बग. फिक्सिंग द एजुकेशन सिस्टम इज एक्चुअली फिक्सिंग द सोर्स कोड. एंड फिक्सिंग द सोर्स कोड is root and branch reform of our education system. How is our education system today? 16-17 years के जो बच्चे होते हैं देख जी, what do they face? एक बार उसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है. अध्यक्ष जी, जो नीट की तैयारी होता है ना, वो सिर्फ 2 साल से नहीं होता है. 7th 8th स्टैंडर्ड से शुरू होता है इसका तैयारी. रोज घर पे बोला जाता है 10वीं कक्षा में लाइफ का टर्निंग पॉइंट है. प्रेशर कुकर में शुरू होता है बच्चे. 11th 12th में हर दिन गांव-गांव से जो बच्चे जाते हैं कोचिंग हब्स में, कोचिंग सिटीज में, कोटा हो, पुणे हो, छोटे एक डॉर्मेट्री या हॉस्टल में छोटे रूम बनवाते हैं. 2 साल वहां, 3 साल वहां वो रहते हैं. और क्या पढ़ाया जाता है उनको? नो क्रिएटिव थिंकिंग, नो फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, नो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. सिर्फ रट करना होता है सुबह से रात तक, सुबह से रात तक. सुबह 4 बजे से शुरू होते रात 10-11 बजे तक. ना खेल, ना दोस्ती, घर परिवार से बातचीत नहीं. एक प्रकार से मशीन बन जाते हैं बच्चे. और जब बच्चों को वीकेंड पे या उनको समर में 10-15 दिन का छुट्टी मिलता है, जब घर पे जाते हैं सब रिश्तेदार उनसे पूछते हैं एग्जाम के ठीक तैयारी हो रहा है ना, कितना होगा रैंक, इस बार अच्छा मार्क्स होगा ना. और कंपैरिजन होता है. जो पड़ोसी का बच्चा होता है उनके साथ कंपैरिजन होता है, जो रिश्तेदार का बेटी होता है उनके साथ कंपैरिजन होता है. अध्यक्ष जी, 16-17 इयर्स बच्चा, व्हाट इज द स्ट्रेस दैट वी आर पुटिंग इनटू. और मैं प्रियंका जी को आज मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्रियंका जी, आपने ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में इतना टिप्पणी की ना, ये एजुकेशन सिस्टम किसका लेगेसी है? ये एजुकेशन सिस्टम में बोलता हूं 34 इयर्स से जो नए शिक्षा नीति को आप नहीं लाए थे, दिस इज द ओल्ड एजुकेशन सिस्टम which is producing clerks, which is producing no original thinking. आज देश में एक बड़ा प्रश्न उठा रहा है अध्यक्ष जी. Why is India not building great product companies? Why is India not producing original research? Why are Indian universities not in the top 100? Because fundamentally our education system
promotes rote learning, memorization and रट मार के एग्जाम पास करना. This has become the structure. और मैं आज बहुत गर्व के साथ कह रहा हूं अध्यक्ष जी, this education system is being transformed root and branch by the national education policy that our government has brought in 2020. This is the biggest change. हम एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर रहे हैं. It was pending from last 34 years. Our government has done this. और अखिलेश जी से लेकर सब लोग बहुत अच्छे सुझाव दिए. एग्जामिनेशन के कंडक्शन कैसा होना चाहिए इसके ऊपर. मैं 2 मिनट आपसे पूछना चाहता हूं. देयर ऑल गुड सजेशंस. पर आप एक बार एनईपी पढ़े हैं क्या? हैव यू सीन द एनईपी? अध्यक्ष जी, मैं पिछले 2 महीनों से लगातार मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के युवाओं से बात कर रहा हूं और ये युवा कुछ सुझाव दे रहे हैं, सरकार को दिए हैं. क्या सुझाव है? 1, आप पूरे अपना एजुकेशन सिस्टम को 8 साल 10 साल का जो अपना तैयारी है, यू आर डिसाइडिंग इट ऑन 1 डे. एक दिन का 3 घंटे का एक परीक्षा में अपना पूरा डिसाइड हो रहा है फ्यूचर. अगर मुझे उस दिन वायरल फीवर आ गया, माइग्रेन आ गया, या जैसे बैंगलोर में जब नीट का एग्जाम हो रहा था, री-नीट का, कांग्रेस पार्टी का बड़ा एक आंदोलन हो रहा था, ट्रैफिक जैम में कुछ बच्चे वहां दे कुड नॉट रीच द एग्जामिनेशन ऑन टाइम. ऐसे कई सारे चीज होते हैं. The question was, the reform that the students asked was, please do not have 1 day, 1 examination that will decide our future. This was their demand. दूसरा डिमांड उनका था, please have a system where there is a different method of assessment. अध्यक्ष जी, युवा इजी एग्जाम नहीं मांग रहे. एग्जाम इजी कर दो, आसान कर दो, ये युवाओं का मांग नहीं है. उनका मांग है क्वेश्चंस में थोड़ा ओरिजिनलिटी ले आओ. अगर मैं नीट के लिए तैयारी कर रहा हूं तो मुझे आप बायोलॉजी पे ज्यादा टेस्टिंग करो, फिजिक्स और केमिस्ट्री से. ये उनका मांग है. और बच्चों का तीसरा मांग है अध्यक्ष जी, मैं खुद मेरा एग्जांपल देता हूं. अध्यक्ष जी, जब मैं कॉलेज में था, आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, I was interested in physics, but I was very bad at math. I sucked at math. और मैं ऑप्शन चाह रहा था, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ूं और मैं हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स भी पढ़ूं. पर ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कांग्रेस के जो एजुकेशन सिस्टम था और कुछ हद तक अभी भी जारी है, that does not allow for this multidisciplinary option. Now what have we changed? अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 3 वाक्य पढ़ना चाहता हूं. दिस इज गोइंग टू कन्विंस आवर यंग पीपल दैट द होल रूट एंड ब्रांच रिफॉर्म ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम इज टेकिंग प्लेस एंड देयरफॉर द एग्जामिनेशंस एज वी नो इट टुडे विल चेंज इन द कमिंग ईयर्स. फर्स्ट, बच्चों का मांग क्या था? आज मेमोराइजेशन के आधार पर, रट मारने के आधार पर पूरा एजुकेशन सिस्टम है. इसके वजह से जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं उसका कुछ महत्व नहीं होता है. ऑल दैट इज टेस्टेड इज वेदर यू कैन रिकलेक्ट, मेमोराइज एंड रिप्रोड्यूस इट, वॉर्म इट इन एन एग्जाम 3 आवर्स में. दिस इज व्हाट इज एक्चुअली टेस्टेड. नाउ द फर्स्ट रिफॉर्म दे हैव आस्क्ड इज, इसके वजह से कोचिंग सेंटर बढ़ रहा है. द होल सिस्टम इज अ प्रॉब्लम. द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डायग्नोजेस द प्रॉब्लम इन दीज वर्ड्स. प्लीज सुनिए अध्यक्ष जी. The current nature of secondary school exams, including board exams and entrance exams, and the resulting coaching culture of today are doing much harm to students. These exams also force students to learn a very narrow band of material in a single stream, rather than allowing the flexibility and choice that will be so important in the education system of the future. ये diagnosis मोदी सरकार के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे है. दिस इज नॉट द ओल्ड लेगेसी ऑफ द कांग्रेस पार्टीज एजुकेशन सिस्टम एंड दिस एनईपी इज नाउ बीइंग इंप्लीमेंटेड. दिस इज व्हाट इज इंप्लीमेंटेड नाउ. दूसरा अध्यक्ष, बोर्ड एग्जाम के लिए क्या कहे? व्हाट इज द फिक्स फॉर द बोर्ड एग्जाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? बोर्ड एग्जाम्स आर टू बी रीडिजाइंड. सुप्रिया जी प्लीज सुनिए. बोर्ड एग्जाम्स आर टू बी रीडिजाइंड
to test primarily core capacities, competencies, critical problem solving things. She is listening you very patiently because after you, she will speak. Yes, please. Critical thinking rather than, ये सुनिए अध्यक्ष जी, rather than months of coaching and memorization with subject choice and up to 2 attempts a year, a main examination and one for improvement to reduce the exam's high stakes character. और अध्यक्ष जी मुझे बताते हुए बहुत गर्व है, इस साल के सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन साल में एक बार नहीं हुआ, एनईपी के आधार पर 2 बार हुआ एंड स्टूडेंट्स वर गिवन द चॉइस टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑफ द स्कोर्स. ये फ्लेक्सिबिलिटी हो रहा है सिस्टम में. दिस इज अ न्यू चेंज वी आर ब्रिंगिंग. थर्ड क्या है अध्यक्ष जी, मैंने बताया अध्यक्ष जी, जब मैं स्कूल में था मैं बहुत मुश्किल से मैथ्स में पास होता था, पर मैं डिबेट कंपटीशन में, एसे कंपटीशन में, क्विज में हमेशा मैं टॉप में होता था. बट वो सबको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कहा जाता था. इट वॉज नॉट इवन कंसिडर्ड. एंड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेज it establishes a national assessment center, PARAK, as a standard setting body that fulfills the basic objectives of setting norms, standards and guidance for standardized assessment, which will be a continuous evaluation and a 360-degree assessment of the student. ये सबसे बड़ा चेंज है अध्यक्ष जी, 360-degree assessment of the student. एक दिन का, एक 3 घंटे का परीक्षा किसी का फ्यूचर आने वाले दिनों में डिसाइड नहीं करेगा. 3 साल से आप जब तक आप कॉलेज में ये बोर्ड एग्जाम देंगे तब तक 360-degree असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क होगा, रिसर्च पेपर्स होगा, ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपर्टीज होगा, अन्य करिकुलर एक्टिविटीज होगा. ये 360-degree असेसमेंट के आधार पर एग्जामिनेशन का मार्किंग होगा. व्हाट दिस मीन्स इन अदर वर्ड अध्यक्ष जी इज दिस इज गोइंग टू फंडामेंटली चेंज द नेचर ऑफ एग्जामिनेशंस इन द कंट्री. और ये ऐसा नहीं है कि ये 25 साल के बाद जारी होगा, 20 साल के बाद जारी होगा. एज वी स्पीक अध्यक्ष जी 8वीं कक्षा तक नए करिकुलम के आधार पर नए टेक्स्ट बुक्स तैयार होके सीबीएसई के बच्चों को दे दिया गया है. और इस साल 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को नया करिकुलम मिलेगा. आने वाले 2-3 साल में 11th 12th का जब ये पूरा सिस्टम सुधार हो जाएगा, आज के जो एंट्रेंस एग्जाम का जो व्यवस्था है दैट इज गोइंग टू फंडामेंटली चेंज. और मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, अ ब्रोकन एग्जामिनेशन सिस्टम इज ओनली अ सिम्टम एंड it is symptom of a broken education system, and that education system is what is being fixed today by the National Education Policy 2020. and आने वाले दिनों में जो बच्चे in next 3-4 years अध्यक्ष जी, जो बच्चे बाहर आएंगे नए एजुकेशन पॉलिसी के, they will not face the kind of stress, the kind of pressure that examination system is forcing on young children today. अध्यक्ष जी आप मुझे 2-3 मिनट समय दीजिए, आई कंक्लूड प्लीज. बहुत महत्वपूर्ण 2-3 विषय है अध्यक्ष जी. जब हम इन सब विषय पे बात कर रहे हैं, वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन वन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. और अध्यक्ष जी युवाओं के लिए मेंटल हेल्थ का है.